हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं और आपको उनके आंसर निकालने हैं दो मेथड से, एक एलिमिनेशन मेथड और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड इस एक्सरसाइज में न्यू मेथड हम यूज़ करेंगे, जबकि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.2 में कर चुके हैं। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया हमें उसे दोनों मेथड से निकालना है। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड की बात करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जैसा कि नाम ही है एलिमिनेट करना, एक वेरिएबल को हटा देते हैं। और उसका क्या तरीका है कि हमें दो इक्वेशंस देखनी है और दोनों में से किसी एक वेरिएबल को हमें एक जैसा करना है दोनों इक्वेशन में। तो यहाँ पे हमें क्या लग रहा है कि दोनों x और y तो सिंगल कोफिशिएंट है और यहाँ पे इस x का 2 कोफिशिएंट है और y का 3। तो हम अगर इस x को भी 2 ले आए, जो कि हमारा मोटिव क्या होता है कि हमें कोफिशिएंट को सेम करना है, और दूसरा मोटिव होता है कि उसका साइन डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा क्यों करेंगे अभी हम आगे देखते हैं। तो हमें क्या किया, हमने इस इक्वेशन को, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा इसलिए किया ताकि हमारा जो x वेरिएबल है वो सेम हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमें x इजी लग रहा है, वो 2 है, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2x, और y हो गया 2y, और 5 हो गया 2 5 = 10। तो हमारी न्यू इक्वेशन ये बन गई। और हमारी सेकेंड इक्वेशन थी 2x - 3y = 4। इसको हम यहाँ दोबारा लिख देंगे। अब यहाँ पे पहला मोटिव तो हमारा क्लियर हो गया कि हमने एक वेरिएबल को एक जैसा कर दिया। दूसरा है हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों? ताकि हमारा एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए, और वो तभी होगा जब एक प्लस का और एक माइनस का हो, ठीक है। अपोजिट साइन होंगे तभी तो वो कट जाएगा। अब हम इस पूरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये जो है हमारा प्लस का 4 है तो यहाँ पे भी ये माइनस हो गया। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है, साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो 2x - 2x आपका 0x हो गया, कट ही गया। अब +2 और +3 दोनों आपके प्लस के हो गए, क्योंकि ये -3 प्लस का 3 हो गया। 2 + 3 = 5, ये हो गया 5y, और 10 - 4 होता है 6। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 6/5, क्योंकि 5 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ के डिवाइड में हो गया। तो ये तो हमारा y आ गया। अब इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में वापस पुट करेंगे, जिससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट y = 6/5 इन, इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं, इन इक्वेशन 1। और हमारी इक्वेशन 1 है x + y = 5। तो x की प्लेस पे x, y की प्लेस पे 6/5 = 5। अब वेरिएबल यहीं रह जाएगा और जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स हैं वो दूसरी साइड चली जाएंगी। ये हो गया 5 - 6/5। अब इस 5 के नीचे डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 1 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, जो कि आता है हमारे पास 5। अब 1 के टेबल में 5 कब आता है, 5 पे 5 × 5 25, माइनस 5 के टेबल में 5 1 पे 1 × 6 6। तो 25 में से 6 गए, 19/5। तो x की वैल्यू आ गई 19/5। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई, x की आ गई 19/5 एंड y की आ गई 6/5। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। आपने यहाँ पे देखा कि हमने क्या किया, एक वेरिएबल को हटा ही दिया। और उसको करने का सबसे आसान तरीका है कि हमें क्या करना है, दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है जो हमारे पास इस वेरिएबल का कोफिशिएंट हो, और फिर साइन चेंज कर देने हैं। साइन चेंज करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये हमें एलिमिनेशन मेथड में हमने सॉल्व कर लिया। इसी क्वेश्चन में उसने कहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करके देखो। तो अब हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है कि हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है, और उस मेथड में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को दूसरी वेरिएबल की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास ये इजी इक्वेशन है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ,
x को लिख सकते हैं 5 माइनस y, ये वहाँ है, y इधर आके माइनस का हो गया, तो ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये 2 और इसको मान लेते हैं हम 3, हमने इनको नाम दे दिया। अब जो हमारा x आया है हमने जैसे y की फॉर्म में लिख दिया, उसको हम क्या करते हैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। तो जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम लिख देंगे 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। तो सारे एक ही वेरिएबल में आ गया, सब्सटीट्यूट कर दिया x को हमने, तो ये हो गया 2 5 ज़ा 10 माइनस 2 इंटू वाई 2y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब वेरिएबल वाली टर्म एक साइड और कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड, तो माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल्स टू हो गया 4 माइनस 10। अब 4 माइनस 10 इज माइनस 6, राइट, माइनस 2 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस होता है, ये हो गया 5y और वो भी माइनस का, तो y की वैल्यू हो गई माइनस 6 अपॉन माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू होगी 6 अपॉन 5। तो ये हमारा फर्स्ट वेरिएबल आ गया। जब हमने एलिमिनेशन मेथड से किया था तब भी y की वैल्यू 6 अपॉन 5 थी। अब इस y की वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन 3 में वापस पुट कर देंगे, तो पुट y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 5 इन इक्वेशन 3। अब चाहे तो इक्वेशन 3 दोबारा लिख दीजिए, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, x की जगह x ही रहेगा, 5 माइनस वाई की प्लेस पे 6 अपॉन 5 हो गया। अब 5 के नीचे क्या होगा, डिनोमिनेटर 1। फिर हमें कैसे सॉल्व करना है, अभी फ्रैक्शन टर्म्स हैं, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे जो कि होता है 5। 1 के टेबल में 5 कब आता है, 5 पे आता है, 5 इंटू 5 25 माइनस 5 के टेबल में 5 कब आता है, 1 पे आता है, 1 इंटू 6 6, 25 माइनस 6 इज 19, तो ये हो गया 19 अपॉन 5। x की वैल्यू भी आ गई 19 अपॉन 5 और ये हमारी सेम वैल्यू है जो हमने एलिमिनेशन मेथड से निकाला था, वहाँ पर भी यही वैल्यूज़ आई थी और सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी सेम वैल्यूज़ आई, तो यहाँ पर हमारा क्रॉस चेक भी हो गया कि हमारी वैल्यूज़ करेक्ट है। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। इस पार्ट में हमारे पास जो दो वैल्यूज़ है, दो इक्वेशंस हैं, वो हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करेंगे जिसमें हमें किसी एक वेरिएबल को एक जैसा करना है। तो यहाँ पर ये 3 है, ये 2 है, तो इसको क्या कर सकते हैं, हमें एक x को एक जैसा बनाना है, वो इजी रहेगा, या आप y को भी कर सकते हैं। अगर मैं x को करूँगी, क्योंकि यहाँ 3x और 2x है, तो मुझे इसे 2 से करना होगा और इसे 3 से, तभी ये दोनों एक जैसे आएंगे, 6x 6x। या मेरे लिए यहाँ पर क्या इजी है, y को देखिए, ये प्लस 4y है और ये माइनस 2y है। अगर मैं इस इक्वेशन में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा मेरा 4y, तो मेरे लिए इजी है, तो मैं क्या करती हूँ, इसमें y को कर लेती हूँ। तो y को हम किससे करेंगे, 2 से करेंगे, तो हम इस इक्वेशन को जो हमारी 1 और ये 2 है, इस इक्वेशन को किससे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगी 2 2 ज़ा 4x माइनस 2 इंटू 2 4y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4। तो ये इक्वेशन हमारी 3 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को साथ में रखते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा जो सेकेंड मोटिव है कि हमें उसके साइन चेंज करने थे, वो ऑलरेडी हुआ है। यहाँ पे प्लस 4y है, यहाँ माइनस 4y है, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ये 4y से माइनस 4y अपने आप ये एलिमिनेट हो गया, 0 हो गया। 3x प्लस 4x क्या होगा, 7x हो गया, एंड 10 प्लस 4 कितना हो गया, 14। तो x की वैल्यू आ गई 14 अपॉन 7, दैट मीन्स 2। तो x की वैल्यू आ गई 2। इस x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो हमने इस इक्वेशन को, इस वैल्यू x इज इक्वल्स टू 2 को सपोज सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया, तो आप क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2।
तो इक्वेशन 2 क्या थी, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। तो जहाँ भी x है वहाँ पर हम 2 डाल देंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो गया, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। तो माइनस 2y क्या हो गया, 2 माइनस 4, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। तो माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 2, 2 में से 4 गया माइनस 2, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 2 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1। तो y की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ से हमारी दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 1। जैसे इस इक्वेशन में मैंने y वेरिएबल को एक जैसा किया है, मैं चाहती तो x वेरिएबल को भी कर सकती थी। उसके लिए क्या करना था, मुझे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई। एक बार मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 को आप 2 से करते एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 को आप 3 से करते, तब भी हमारी सिमिलर एक ही वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट हो जाता। 2 इंटू 3 6x प्लस 2 इंटू 4 8y, 2 इंटू 10 20। इसी तरह से 3 को करेंगे, 3 2 ज़ा 6x माइनस 3 2 ज़ा 6y, 3 2 ज़ा 6। अब आप देख रहे हैं 6x जो है एक जैसा आ गया। अब आपको क्या करना था, साइन चेंज करने थे। तो ये हो गया माइनस, ये प्लस और ये माइनस। इसे हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो 6x में से 6 गया, 0x हो गया, 0 हो गया, 8 और 6 प्लस हो गए 14y। अब 20 में से 6 गए 14, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 14 अपॉन 14, दैट मीन्स 1। तो y की वैल्यू 1 आई थी। पहले हमने x की वैल्यू निकाली थी, इस बार y की वैल्यू पहले आ गई क्योंकि हमने x एलिमिनेट की है। तो इसी y को अगर आप वापस किसी भी इक्वेशन में डालते हैं तो आपका x भी सेम ही आएगा। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। अगर आपको x को एलिमिनेट करना है तो आपको x के कोफिशिएंट को सेम करना होगा, और अगर y को एलिमिनेट करना है तो y के कोफिशिएंट को सेम करना होगा। इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में मुझे y को एलिमिनेट करना ज़्यादा इजी लगा, तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोनों 4y हो गए और अपोजिट साइड भी हो गए और कट गए। तो अब हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूट करना होता है। पहले किसी एक वेरिएबल को दूसरी वेरिएबल की फॉर्म में लिखना होता है। तो क्या करें, हम इस क्वेश्चन में इसको देखते हैं, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 को। तो हम 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 2y, राइट। और ये 2 के साथ, सॉरी x के साथ 2 भी है, तो हम क्या करेंगे, 2 को नीचे ले आएंगे। ये हो गया डिवाइड में 2 प्लस 2y। अगर हम देखें तो 2 इसमें कॉमन निकल रहा है, तो अगर 2 कॉमन निकल रहा है तो बाहर आ गया 2 1 ज़ा, तो बचा 1 प्लस वाई अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस वाई। तो यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट करना है x को। तो हम इस इक्वेशन में जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें डाल देते हैं 3, यहाँ पे लिख देते हैं पहले, पुट x इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 पहले लिख देते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। x की प्लेस पे लिखेंगे 1 प्लस वाई प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। 3 इंटू 1 3 प्लस 3 इंटू वाई 3y प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। अब कॉन्स्टेंट टर्म्स एक साइड और वेरिएबल्स एक साइड, तो 3y प्लस 4y यहीं पे रह गया और 10 माइनस 3 हो गया। 10 माइनस 3 इज 7 और 3 प्लस 4 इज 7, तो y की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 7, कट गया तो आंसर आया 1। तो y की वैल्यू आ गई 1। अब हम इस y की वैल्यू को किस में डालेंगे, इक्वेशन 3 में जो हमने यहाँ पे बनाई थी। तो पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3 जो है x इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई। तो x की प्लेस पे x ही आएगा 1 प्लस y की प्लेस पे 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 इज 2। तो x क्या आ गया हमारे पास 2, राइट। और हमने पिछले जो एलिमिनेशन मेथड था उसमें भी हमारी यही वैल्यूज़ आ रही थी।
तो दोनों मेथड आप कोई भी यूज़ करें जो आपको इजीली अच्छे से आ गया है। आप अगर एग्ज़ाम में नहीं दिया होता तो कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर मेथड स्पेसिफाई कर दिया गया तो आपको उसी मेथड से वैल्यूज़ निकालनी होगी। तो यहाँ पर तो हमारी वैल्यू सेम आ गई, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। तो ये पार्ट 2 फिनिश। अब हम करते हैं पार्ट थर्ड को एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। पहले हम वेरिएबल्स वाली टर्म्स को एक साथ और कांस्टेंट टर्म को एक साथ, इसको एक प्रॉपर इक्वेशन फॉर्म में बनाते हैं। ये हमारी हो गई 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। जो -4 है वो यहाँ आके +4 हो गया और 0 + 4 4 होता है। इसी तरह से हम इस इक्वेशन को भी पहले प्रॉपर इक्वेशन फॉर्म बनाएंगे। ये हो जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये 2 है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारी इक्वेशन है वो एक जैसी तब बन सकती हैं जब हम इनका कोफिशिएंट को सेम कर दें x के। ये 9 है, ये 3 है, तो ये 9 बन सकती है अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई करने पर ये हो गई 3 इंटू 3 9x माइनस 3 इंटू 5 15y एंड 3 4 12, राइट। तो ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखते हैं। ये होगी 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12 और सेकेंड इक्वेशन तो हमारी थी 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। तो एलिमिनेशन मेथड का जो फर्स्ट मोटिव था कि एक जैसे हमारे वेरिएबल आने चाहिए वो हो गया। सेकेंड था कि इनके साइन डिफरेंट होने चाहिए। ये दोनों ही प्लस के हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज कर देते हैं, माइनस बिकम्स प्लस और ये था प्लस तो ये बन गया माइनस। यहाँ पे भी प्लस है तो ये बन गया माइनस। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 9x माइनस 9x 0 हो गया, कट गया। -15 प्लस 2 माइनस प्लस माइनस, तो 15 में से 2 गए 13, ये हो गया 13y, वो भी माइनस का क्योंकि 15 बड़ा होता है, इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7 इज 5। तो y की वैल्यू आ गई 5/-13 या -5/13। हम अपनी सहूलियत के लिए माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं। अब जो ये y की वैल्यू आई है इसे हमें क्या करना होगा, किसी और इक्वेशन में पुट करना होगा और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में ही डाल देते हैं जो थी, पहले इसे लिख देते हैं पुट y इज इक्वल्स टू -5/13 इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 है हमारी 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4, जो हमने इसे ठीक करके लिखा था। x की प्लेस पे x ही रहेगा, y की प्लेस पे -5/13 लिख देंगे इज इक्वल्स टू 4। 3x इज इक्वल्स टू 3x, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन तो चेंज हो गया। 5 5 25/13 इज इक्वल्स टू 4। अब वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट टर्म एक साइड, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 25/13। 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 हो गया। अब इसे यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ मैं। 3x इज इक्वल्स टू 1 और 13 का एलसीएम निका 13, तो 1 के टेबल में 13 आता है 13 पे, 13 को 4 से किया तो 13 4 तेरा चौक 52 52 माइनस। अब 13 के टेबल में 13 1 पे आता है, 1 इंटू 25 इज 25। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 52 में से 25 माइनस के ये आ जाएगा 27/13। तो 3x इज इक्वल्स टू 27/13। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो 27/13 तो यही रहेगा और ये 3 नीचे डिनोमिनेटर में आ गया तो ये रिवर्स हो जाता है ना, 3 बिकम्स 1/3। अभी आप देख रहे हैं कि कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 9 तो x की वैल्यू आ गई 9/13। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आई थी -5/13। एलिमिनेशन मेथड से हमने दोनों फाइंड आउट कर ली। अब हम इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। हमारे
इस इक्वेशन को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना था। वापस इस इक्वेशन को हम ठीक कर लेते हैं। 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4 और ये तो हमारे पास 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। ऑलरेडी यहाँ पे क्या हुआ है, x को अलग कर रखा है, तो सब्स्टिट्यूशन में यही करते थे। हम x को क्या लिख सकते हैं, 2y प्लस 7 अपॉन 9। ये हमारी इक्वेशन 1 है, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं फ़िलहाल के लिए। अब इस x की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। पुट x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7 अपॉन 9 इन इक्वेशन 1, और 1 थी हमारी 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ इज इक्वल्स टू 4 था, किसी को भी लिख सकते हैं आप। 3x की प्लेस पे आ गया 2y प्लस 7 अपॉन 9 माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा, देख रहे हैं हम 3 और 9 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा। तो ये हो गया 2y प्लस 7 अपॉन 3 माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर है और यहाँ नहीं है, तो इसके नीचे 1 लगा दिया। आप चाहें तो कांस्टेंट टर्म्स को अलग भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप इसे सॉल्व कैसे कर रहे हैं। जो इजी लगे वैसे कीजिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इनका एलसीएम ले रही हूँ। 3 1 1 का एलसीएम आया 3, तो यहाँ पे 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे, तो ये हो गया 2y प्लस 7। पूरी की पूरी इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई होनी थी। माइनस 1 के टेबल में 3 आता है 3 पे, तो 3 5 ज़ा 15y। अगेन 1 के टेबल में 3 पर आता है, 3 इंटू 4 12 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये 3 मैं इधर ले जाऊँ तो 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, 2y प्लस 7 माइनस 15y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब आप कांस्टेंट एक साइड रखिए और वेरिएबल्स एक साइड। तो यहाँ पे मेरे वेरिएबल्स है 2y माइनस 15y और ये हो जाएगा 12 प्लस का और 7 माइनस का, तो 12 माइनस 7 इज़ 5। 2y माइनस 15y माइनस 13y हो गया, 15 में से 2 गए, साइन बढ़ेगा आता है, तो y की वैल्यू आ गई 5 अपॉन माइनस 13, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस 5 अपॉन 13 ऑल्सो। तो ये तो आई y की वैल्यू। अब जो y की वैल्यू आई है उसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, जिससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट y इज इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 13 इन इक्वेशन 2, और जो है हमारी x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7 अपॉन 9। तो x की वैल्यू होगी 2, y के प्लेस पे लिखेंगे माइनस 5 अपॉन 13 प्लस 7 अपॉन में 9। तो ये हो गया 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10 अपॉन 13 प्लस 7 अपॉन 9। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व हम प्रॉपर तरीके से ही करेंगे। ये जो 1 है ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 13, यहाँ पे एलसीएम आ गया माइनस 10, 13 के टेबल में 13 1 पे, 1 इंटू माइनस 10 माइनस 10, प्लस लगाया 1 के टेबल में 13 13 पे, 13 7 ज़ा 91 अपॉन 9। अगेन ये हो गया माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा 81 अपॉन 13 अपॉन 9। तो ये हो गया 81 अपॉन 13, ये रेसिप्रोकेट कर जाएगा, सॉरी 81 अपॉन 13 ये रेसिप्रोकेट कर गया, तो 9 यहाँ रहा, 1 ऊपर हो गया। 1 से 81 को 9 को 81 से कट किया, 9 9 से 81, ये आ गया 9 अपॉन 13। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 13। तो हमारे पास दोनों वैल्यू सेम आ गई। क्या था आपका आंसर, x की वैल्यू 9 अपॉन 13 और y की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 13। तो सेम इक्वेशन हो गई। फोर्थ पार्ट हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। फोर्थ पार्ट है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1, और सेकेंड है x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले इसे हम प्रॉपर लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करेंगे।
तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 और 3 है और इसका एलसीएम आता है 6। तो पूरी इस इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। और यहाँ पर क्या आ रहा है? एलसीएम इन सभी का 3। तो इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो 6 से मल्टीप्लाई करने पर 2 और 6 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 3 जा, तो ये बचा 3x। अब अगेन 6 को आपको 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3 2 जा, तो 2 इंटू 2 4y। क्लियर है? ये आपका जो 6 है वो 2y अपॉन 3 से कैंसिल हुआ, तो 4y आ गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू -1 को 6 से किया तो आ गया -6। इसी तरह से ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरह से हम इस इक्वेशन में भी करेंगे। 3 इंटू एक्स इज 3x। ये तो पहले ही हमारा एलिमिनेट होने की कगार पे आ गया। अब 3 को y अपॉन 3 से करें, 3 इंटू वाई अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, तो y आ गया, साइन माइनस का है, इज इक्वल्स टू 3 को 3 से करेंगे 9। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा एक वेरिएबल एक जैसा आ चुका है बट साइन नहीं आए, तो हम क्या करेंगे? साइन लाने के लिए इसे माइनस कर देंगे। ये हो गया माइनस का, इट बिकम्स प्लस और ये माइनस। आप इसे ब्रैकेट में लिखें तो आपको क्लियर रहेगा। तो 3x में से -3x गया, 0 हो गया, 4 और ये भी प्लस का हो गया। अब इसके आगे कोफिशिएंट 1 है, 4 + 1 = 5, ये हो गया 5y। -6 -9, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 6 और 9 हो गया 15 और साइन आ गया माइनस का, तो y की वैल्यू आ गई -15 अपॉन 5, कट कर दिया, 5 3 ज़ा माइनस, तो y की वैल्यू आ गई -3। अब जो y की वैल्यू आई है वो आपको किसी एक इक्वेशन में पुट करनी होगी, तो हम इसे इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो पुट y इज इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 2, जो थी हमारी 3x - y इज इक्वल्स टू 9। राइट, अब y के प्लेस पे आप लिख देंगे -3, तो 3x हो गया माइनस, y के प्लेस पे -3 इज इक्वल्स टू 9। अब 2 साइन हो गए, चेंज हो गया, ये हो गया +3 इज इक्वल्स टू 9, तो यहाँ पर हो गया 3x इज इक्वल्स टू 9 - 3, तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 9 - 3 इज 6, तो x की वैल्यू आ गई 6 अपॉन 3, कैंसिल किया 2, तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 2। इस x और y की वैल्यू को अब हमें कैसे निकालना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो वहाँ पर करते हैं। जैसा कि हमने एलिमिनेशन मेथड में बनाया था, पहले इन इक्वेशंस को हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो इसका एलसीएम था 6, तो इस इक्वेशन को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था, और इसका एलसीएम था 3, तो हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया था। तो ये इक्वेशन क्या बन रही थी हमारी? 6 इंटू x/2 इज़ 3x, प्लस हम यहीं से देख लेते हैं कि हमारी इक्वेशन क्या बन रही थी और डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन बन रही थी 3x + 4y इज इक्वल्स टू -6, 3x - y इज इक्वल्स टू 9। हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से देख सकते थे। अब यहाँ से हमें सब्स्टिट्यूट करना है और मुझे y अकेला दिख रहा है, तो इसमें क्या करूँगी? मैं y को इधर ले जाऊँगी, तो ये क्या हो जाएगा? y इधर आ गया तो पॉजिटिव हो गया, ये हो गया 3x - 9, इसे अब सीधा करके लिख देते हैं, तो y हो गया 3x - 9। तो यहाँ पे हमने y को किसकी टर्म में लिखा? x की टर्म में लिखा, और ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 और ये हमारी इक्वेशन 3 बन गई। अब पुट y इज इक्वल्स टू 3x - 9 इन इक्वेशन 1, पुट y इज इक्वल्स टू 3x - 9 इन इक्वेशन 1, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करना है, जहाँ भी y होगा उसको x से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। 3x + 4, y के प्लेस पे 3x - 9 इज इक्वल्स टू -6। अब करेंगे सॉल्व, 3x + 4 इंटू 3 12, x हो गया, 4 9 ज़ा 36 इज इक्वल्स टू -6। अब वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट दूसरी साइड, तो 3x + 12x यहीं रहने देते हैं, -6 -36 हो गया, 36 हो गया प्लस का, माइनस प्लस माइनस, तो 36 में 6 गए 36,
साइन तो प्लस का ही आएगा क्योंकि 36 बड़ा है। अब 12 + 3 = 15x, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 30/15, कट कर दिया 15 2 ज़ा, तो x की वैल्यू आ गई 2। यही हमारी उसमें भी आई थी। अब इस x की वैल्यू को हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 3 में पुट करना होगा। पुट x = 2 इन इक्वेशन 3। जो इक्वेशन 3 थी वो थी y = 3x - 9, तो y की वैल्यू होगी 3, x की प्लेस पे 2 - 9, 3 2 ज़ा 6, 6 - 9। अब माइनस करेंगे तो आएगा 3 और साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि 9 बड़ा है। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई -3। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, x = 2 एंड y = -3। तो इस क्वेश्चन में हमने सभी इक्वेशंस को दोनों मेथड से सॉल्व करके देखा, सब्स्टिट्यूशन भी और एलिमिनेशन मेथड भी। एग्ज़ाम में आपको कोई भी एक मेथड आ सकता है और अगर मेथड का नाम नहीं आया तो आपके पास चॉइस होगी कि आप कोई भी मेथड यूज़ करके वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश।